रात का वक्त था। गांव बिल्कुल शांत था, जैसे सब कुछ थम सा गया हो। ना हवा की आवाज, ना कुत्तों का भौंकना, बस अंधेरा और एक अजीब सा सन्नाटा। उसी गांव में रेखा अपने कमरे में बैठी हुई थी। नींद उसे कई रातों से नहीं आ रही थी। दिल में एक अनजाना सा डर था, जैसे कोई उसे चुपचाप देख रहा हो। खिड़की के पर्दे हल्की हवा से हिले। चांदनी कमरे के अंदर आ गई। रेखा ने अपनी आंखें उस कोने पर टिका दी जहां रोशनी नहीं पहुंच रही थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ऐसा लगा जैसे उस अंधेरे में कोई खड़ा हो। वो हिली और अपनी छोटी को हाथ से पकड़ ली। कमरा बिल्कुल खामोश था, पर रेखा के कानों में अजीब सी आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई बिल्कुल पास से सांस ले रहा हो। उस रात कुछ नहीं हुआ, पर सुबह माँ की चीख से घर गूंज उठा। रेखा की लंबी छोटी जमीन पर पड़ी थी, कटी हुई। दरवाजा बंद था, खिड़की अंदर से बंद थी। बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। लोग कहने लगे, छोटी काटने वाला आ गया है। अगले दिन औरतीन घबराई हुई थी। हर कोई अपनी बेटी और बहन को संभल के रख रहा था। फिर एक और घटना हुई, इस बार एक छोटी लड़की के साथ। वो बस इतना कह पाई। वो पास खड़ा था, पर दिखा नहीं। अब गांव में रात को कोई नहीं सोता। लोग हाथ में लाठी और टॉर्च लेके पहरा देते। एक रात भीड़ ने एक आदमी को पकड़ लिया। बिना सोचे समझे उसे मारने लगे, पर बाद में पता चला वो निर्दोष था। उसके बाद घटनाएं अचानक रुक गई। लोग बोले सब डर का वहाम था, पर रेखा का डर खत्म नहीं हुआ। वो चुप रहने लगी। अक्सर रात को अकेली बैठकर लिखने लगी। उसकी डायरी में एक लाइन लिखी मिली, वो बाहर नहीं होता, वो धीरे धीरे दिमाग के अंदर आ जाता है। एक रात बाथरूम का दरवाजा बंद मिला। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। जब दरवाजा खोला गया, रेखा जमीन पर बैठी हुई थी। उसके हाथ में उसकी अपनी छोटी थी। आईने पर लिखा था, छोटी मैंने काटी, पर डर मेरा नहीं था। आज भी उस गांव में लोग कहते हैं, ये सिर्फ कहानी नहीं,